आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर का पार्ट नंबर 4। तो देखिएगा, सबसे पहला जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है वो आपके सामने है टाइम एंड वर्क का। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होगी आपके, बिल्कुल सिंपल, ये सिंपल से थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा, मॉडरेट से क्वेश्चन बनेगा। ज्यादा भारी इसमें, कुछ ज्यादा डीपली इसमें पूछने वाला नहीं है। टाइप भी अगर हम देखने लगे तो कुछ चैप्टर है, चैप्टरों के कुछ स्टार्टिंग के टाइप या मॉडरेट के टाइप, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे में वहीं से बने हुए हैं। तो उसी के क्वेश्चन है, देखिएगा विगत परीक्षा में यानी कि पहले आया हुआ क्वेश्चन है। क्रम कैसे है ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 25 से 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने कार्य साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य 15 दिन में किया, तो ए कितने दिनों बाद छोड़कर गया ज्ञात कीजिएगा। देखना, मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम को करता है 25 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में। देखना, ये हमारा टाइम है और ध्यान रखना जो टाइम का एलसीएम होगा वो हमारा टोटल काम होगा। तो 25 और 20 का जो एलसीएम है वो निकल के आया भाई 100 काम ए करता है 25 दिन में, तो एक दिन में चले करेगा 4 काम। 100 काम बी करता है 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा भाई 5 काम। क्लियर है क्या नहीं? दोनों ने 7 काम करना शुरू करा और लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया और बचे हुए काम को बी ने, शेष बचे हुए काम को 15 दिन में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बचे हुए काम को बी ने 15 दिन में समाप्त कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि बचा हुआ काम बी ने 15 दिन में कितना करा। तो मैं देख रहा हूं बी का एक दिन का काम तो है 5 और काम करा 15 दिन तक, तो मैं कह सकता हूं 75 काम करा। यानी कि जो शेष बचा हुआ काम था वो काम था 75 और टोटल काम कितना है 100 और शेष बचा हुआ काम था 75। तो ये बताओ, स्टार्टिंग में, शुरुआत में ए और बी दोनों के द्वारा जो काम किया गया था वो काम था आपका भाई 25। क्लियर है कि नहीं है? अरे बताओ, दोनों ने मिलकर शुरुआत में 25 काम कर दिया और दोनों का जो एक दिन का काम है 5 और 4 कितना भाई 9। यानी कि शुरुआत में 25 काम करा और एक दिन में करते हैं 9। अगर मैं 25 को 9 से डिवाइड कर दूं तो उन दोनों ने काम कितने दिन तक साथ मिलकर करा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इतने दिनों के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। इतने दिनों के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो यहां से निकलता होगा 2 सही 9 दूनी 18 और 2 सही 7 बटे कितना भाई 9। और यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि इतने दिन के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। क्लियर है कि नहीं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं कह रहा हूं एक किले में 150 सिपाहियों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 25 सिपाही छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे हुए सिपाहियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूं देखो 150 सिपाहियों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री है और 10 दिन के बाद 25 छोड़ के चलेंगे। आप मुझे एक बात बताइएगा, 10 दिन के बाद 25 छोड़ के चलेंगे और खाना है 45 दिन का, तो इसका मतलब यह हुआ कि 150 सिपाहियों का 35 दिन का खाना बचौड़ है, क्योंकि 10 दिन खाना खा लिया, टोटल दिन है 45, तो दिन बचे आपके भाई 35। यानी कि 150 आदमियों का 35 दिन का खाना मौजूद है। और अगर मैं 150 सिपाही की 35 दिन में गुना कर दूंगा तो जी हमारा यहां से टोटल भोजन सामग्री निकल के आ जाएगी। अब उसने क्या कहा सुन लीजिएगा। अब जो है ना 25 सिपाही छोड़ के चलेगी। अरे सिपाही 150 थे, छोड़कर चलेगी 25, तो ये बताओ सिपाही कितने बचे 125। बस हमारे से यही पूछ रहा है कि इस खाद्य सामग्री को, बची हुई खाद्य सामग्री को 125 सिपाही कितने दिन में खा लेंगे ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, ये हमारी टोटल खाद्य सामग्री है और आदमी कितने 125, तो अपोन में क्या कर देंगे भाई 125। तो देखिएगा 25 पंजे 125,
25 सिक्का कितना भाई 150 और 5 सत्ते कितना भाई 35 और 7 छिंग कितना भाई 42। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 10 दिन के बाद अगर 25 आदमी या 25 सिपाही छोड़कर चले जाए तो बची हुई सामग्री अरे कितने दिन चलेगी 42 दिन और 42 ही हमारा क्या है भाई आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पाइप एंड टंकी का बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं एक पाइप पढ़ेगा, एक पाइप इस किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 15 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाए। दूसरे पाइप का मतलब है जो खाली कर रहा है। अगर 15 मिनट के बाद उसे बंद कर दिया जाए तो उसी समय टंकी का कितना भाग भरेगा ज्ञात कीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आइएगा मैं देखता हूं एक पाइप मैंने ए मान लिया। अब चूंकि भरने का काम कर रहा तो पॉजिटिव काम कर रहा, इसलिए हमने से प्लस से इंडिकेट कर दिया। अरे ये बताओ क्या मिनट में भर रहा है 15 मिनट में। दूसरा खाली करने वाला पाइप मैंने बी मान लिया और एक खाली कर रहा है तो इसे इंडिकेट कर दिया माइनस से। अरे क्या मिनट में खाली कर रहा है 30 मिनट में। ध्यान रखना ये हमारा टाइम है और टाइम का जो एलसीएम होगा वो हमारी टंकी की कैपेसिटी होगी। अरे ये बताओ 15 और 30 का एलसीएम कितना है भाई 30, यानी कि 30 लीटर पानी ए डालता है 15 मिनट में। अरे 30 लीटर पानी 15 मिनट में डालता है तो 1 मिनट में कितना 2। और खाली करने वाला पाइप 30 लीटर पानी 30 मिनट में बाहर निकाल रहा है तो 1 मिनट में निकाल रहा है 1 लीटर पानी। अब देखिएगा टंकी के अंदर क्या स्थिति होगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा एक टंकी है, इस ए पाइप ने 1 मिनट में डालना 2 लीटर पानी क्योंकि डालने का काम कर रहा है, और पाइप बी ने उसी 1 मिनट में निकाल दिया 1 लीटर पानी। यानी कि उसी 1 मिनट में 2 लीटर पानी जमा हुआ और उसी 1 मिनट के दौरान 1 लीटर पानी बाहर गया। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट में अरे 1 लीटर पानी क्या हो गया जमा हो गया। क्लियर है कि नहीं? अरे 2 डला 1 निकल गया तो इसका मतलब है 1 मिनट में 1 लीटर पानी क्या हो गया जमा हो गया। अरे ये बताइएगा जब 1 मिनट में 1 लीटर पानी जमा हो रहा तो 15 मिनट में कितना पानी जमा होगा? 15 मिनट में जमा होगा भाई 15 लीटर। कितना? 15 लीटर। और आपसे पूछ रहा है कि जो 15 लीटर जमा हुआ है ना, यू टोटल टंकी का कौन सा भाग है? तो ये बताओ 15 लीटर वो पूछ रहा कि कौन सा भाग है। तो जिसको पूछ रहा है आप उस वैल्यू को रखोगे ऊपर, और ध्यान रखना जिस पे वो पूछ रहा है आप उस वैल्यू को कहां रखोगे? नीचे। यानी कि वो टंकी पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है? टंकी पे। और टंकी मांगता है पानी 30 लीटर। तो 15/30 का मतलब है 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 1/2 भाग 15 मिनट में भर जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर है। आएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 2 गाड़ियां एक ही दिशा में क्रम अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार समझा दूं आपको। 2 रेलगाड़ी क्रमानुसार एक ही दिशा में, लेकिन एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इस वाली रेलगाड़ी की स्पीड है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार करती है 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। हमसे पूछ रहा है तेज रेलगाड़ी की इस लंबाई क्या होगी ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रखना जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही हमारा डिस्टेंस होगा। ऐसे कह लीजिएगा जो डिस्टेंस होगा वही रेलगाड़ी की लंबाई है। और ध्यान रखिएगा डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड के। यानी कि जो है डिस्टेंस है वही रेलगाड़ी की लंबाई है और डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड के। तो मैं देखता हूं टाइम कितना है। मैं देख रहा हूं टाइम हमारा 5 सेकंड।
अब हमारी स्पीड क्या होगी? ध्यान रखना, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, और जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो हम स्पीड का अंतर करेंगे। स्पीड का क्या करेंगे? अंतर करेंगे। जब सेम डायरेक्शन होगी तो अंतर करेंगे, और अपोजिट होगी तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है? तो मैं देखता हूं B 40 में से 20 गया, कितना निकल गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यो सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड स्पीड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अरे किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो गुणा में कर दीजिएगा 5/18। अगर मैं 2 से काट ले 9 बेर, अगर 2 से काट ले तो 10 बेर, और 10 की 5 में गुणा 50, और 5 पंजे कितना? 25, यानी कि 250/9 मीटर ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि ये रेलगाड़ी की क्या है? लंबाई है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका भाई 5। देखिएगा, 3 संख्याओं में दूसरी पहली संख्या की 4 गुनी और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, और इन सभी का जो औसत है वो 7 है। तीनों संख्याओं का औसत 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ज्ञात कीजिएगा। मैं कह रहा हूं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसने कहा दूसरी संख्या पहली की 4 गुनी, दूसरी संख्या पहली की 4 गुनी। मान लीजिएगा पहली संख्या मैंने 1 मान ली, तो दूसरी संख्या 4 गुनी होगी कि नहीं होगी? अरे दूसरी संख्या पहली की तो 4 गुनी मान लो, अगर ये 1 है तो दूसरी कितनी होगी? 4 होगी। और आगे उसने कहा तीसरी की 2 गुनी है, यानी कि ये दूसरी संख्या पहली की तो 4 गुनी और तीसरी की 2 गुनी है, यानी कि ये दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी है। अगर ये 4 है तो 4 किसका 2 गुना है? 4 2 गुना है 2 का, तो मैं कह सकता हूं तीसरी संख्या क्या निकल के आई? 2। क्लियर है कि नहीं? मैं कह रहा हूं 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 7 है। 3 संख्याओं का एवरेज 7, अगर हम 3 की 7 में गुणा कर देंगे तो ये बताओ इन सभी का योग निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 3 संख्याओं का योग 7, औसत 7, गुणा कर दिया तो योग क्या निकल के आया? 21। अरे ये बताओ यहां छोटी वैल्यू में योग कितना है? 7। छोटी वैल्यू में तीनों संख्याओं का योग है 7 और वास्तव में है 21, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू कहां? नीचे। हमारे से पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। अरे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दूसरी, और दूसरी संख्या का मान कितना है? 4। तो गुणा में क्या कर देंगे? 4। देखना 7 से 7 और 4 किया 12, और 12 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? ज्यादा लेंथी या ज्यादा नंबरों का खेल इस आपके ग्रुप डी में नहीं आने वाला है। नॉर्मली और सिंपल लैंग्वेज पाने वाला है। अच्छे लेवल को हम जब लेकर चलेंगे जब आपको चैप्टर वाइज सारी चीज पढ़ाएंगे। जब चैप्टर वाइज लेके चलेंगे ना एक चीज को, तो हम आपको बिल्कुल सारे टाइप और एक बेसिक से लेके और आपको अच्छे लेवल तक हम लेके चलेंगे, ताकि जो पढ़ाएंगे उससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी कुछ भी नहीं आने वाला है। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे एक थैली में, थैली वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करोगे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, यानी कि सिक्कों का जो अनुपात है वो 5, 6, 8 के अनुपात में है। और अगर हम टोटल थैली में से रुपयों को यानी सिक्कों को रुपयों में चेंज करके देखा तो रुपए बनते हैं 210 रुपए। तो इस प्रकार ये बताओ थैली में तो सिक्कों की संख्या बताओ। क्लियर? हाँ, सिक्कों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बताओ। बिल्कुल ठीक, सिक्कों की संख्या बताइएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, एक बार समझा दूं आपको। एक थैली है, इसमें 1 रुपया 50, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। सारों को गिना के तो 210 बताओ उनके सिक्कों की संख्या कितनी है।
तो आप मुझे एक बात बताइएगा, अनुपात है 5, 6 और कितना भाई 8। इसका मतलब है 1 रुपए के जो सिक्के है ना वो छोटी वैल्यू में 5 है। 1 रुपए के सिक्के छोटी वैल्यू में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ रुपए भी तो 5 ही बनेंगे। रुपए भी कितने बनेंगे? 5। ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के छोटी वैल्यू में 6 है। अरे 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो ये बताओ रुपए 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे 50 पैसा 1, 50 पैसा 2 और 2 50 पैसे मिलकर बनेगा 1 रुपया। ऐसे ही 6 50 पैसे के सिक्के मिलकर बनेंगे 3 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट ऐसे देखिएगा 25 पैसे के सिक्के हैं 8। 25 पैसे के सिक्के 8। अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये बताओ रुपए में कितने बनेंगे भाई? 2। रुपए में कितने बनेंगे आपका भाई? 2। क्लियर है कि नहीं? और अगर हम इन्हें देखने लगे तो ये बताओ एक रुपए में 2 ही बनेंगे ना? बिल्कुल, यानी कि 1 4 2 सॉरी 25 पैसे के 8। हाँ, रुपए में कितने बनेंगे आपके भाई? 2। तो मैं देख रहा हूं, ये बताओ यहां टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5 और 3 8 और 2 कितना भाई? 11। छोटी वैल्यू में है 11। अरे बताओ वास्तव में अमाउंट कितना है? 210। क्लियर है? छोटी वैल्यू में 7 और 2 9 सॉरी 8 और 2 10 सॉरी यहां पे बनेगा आपका भाई 10। अरे बताओ वास्तव में कितना है? 210। तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को कहां रखेंगे? नीचे। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बताओ 1 की वैल्यू क्या निकल के आई? 1 की वैल्यू निकल के आई 21। जब 1 की वैल्यू 21 है तो ये बताओ 21 1 का मान जब यहां रखेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी कितना भाई? 10। यानी कि 1 रुपए के जो सिक्के है ना वो 105 है। ऐसे ही इस 1 की वैल्यू 6 है, 21 है, तो 6 की क्या होगी? तो 6 कम 6 और 6 दूनी कितना भाई? 12। यानी कि 50 पैसे के सिक्के 126 है। 1 की वैल्यू 21 तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 1 8 और 8 दूनी कितना भाई? 16 है। अरे यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बार अगर आप पीडीएफ पेपर ठाकर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना तकरीबन हर साल जब भी ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी वैकेंसी आई है उसमें एग्जाम आया है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 7 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाए कि पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा। मैं कह रहा हूं 60 लीटर है और दूध और पानी का जो अनुपात है वो आपका 2:1। अब ध्यान रखना जब मैं इस 60 को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करूंगा तो जी 40 लीटर तो आएगा आपका दूध और आपका 20 लीटर क्या आएगा? आपका पानी। अब वो कह कर आप सुन लीजिएगा, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात अरे 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, मुझे एक बात बताइएगा, दूध पहले 40 लीटर था, आप कितना ही पानी मिला लो, अगर अब दूध 40 लीटर है तो पहले भी 40 लीटर था और अब भी 40 लीटर है। इसका मतलब है यहां दूध 40 लीटर है और यहां दूध की वैल्यू 1 है। जब यहां 1 की वैल्यू 40 है तो यहां 2 की वैल्यू 80 होगी कि नहीं होगी? यानी कि पानी डालने के बाद पानी की वैल्यू 2 होगी और ये 2 होगी जी 1 के कंपेयर में। और यहां दूध 1 है और वास्तव में दूध है 40 लीटर। जब 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 80। यानी कि अब बर्तन में 80 लीटर पानी है। अरे अगर 80 लीटर पानी है तो ये बताओ पहले से पानी कितना था? पहले से पानी था 20 लीटर।
तो ये बताओ कितना पानी और डाला गया? 60 लीटर, और 60 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लाकर अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, यानी कि पास तो हो ही गया, और पास होने से 32 नंबर अधिक प्राप्त करता है। तो हमारे से कह रहा है परीक्षा में कितने नंबर है ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, एक ला रहा है 20% और ये बताइएगा 35 नंबरों से फेल हो गया, और एक दूसरा ला रहा है 50%। क्लियर है? तो वो पहले पास तो हो ही गया और 32 नंबर और ज्यादा ले आया। कहने का मतलब है, सुन लीजिएगा दोबारा, मैं कह रहा हूं जब वो 30% नंबर ज्यादा लाया, यहां से यहां जब 30% नंबर ज्यादा लाया तो वो पास तो हो ही गया। पास का मतलब है जिन 35 नंबर से वो फेल हुआ था उन 35 नंबर को तो ले आया ही, और 32 नंबर और ज्यादा ले आया। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल नंबर जो ज्यादा लाया वो निकल कर आया 67, यानी कि 30% बराबर है किसके? 67 के। यानी कि परसेंटेज में तो नंबर लाया वो 30% ज्यादा, और नंबर यानी कि पूर्णांक में जो नंबर लाया है ना वो लाया है 67 नंबर ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि 30% बराबर है 67 के। अब ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू परसेंटेज की है, एक वैल्यू क्वांटिटी की है, और दोनों आपस में बराबर है। तो जब कभी आपके पास दो वैल्यू हो, एक परसेंटेज में और एक क्वांटिटी में, तो ध्यान रखना क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर रखेंगे और परसेंटेज की वैल्यू कहां रखेंगे? नीचे। और हमारे से पूछ रहा है टोटल नंबर। अरे ये बताओ टोटल नंबर परसेंटेज में होते क्या है? 100, और पूरे नंबर निकालने के लिए गुना में क्या कर देंगे? 100। तो देखना 0 से 0 कटेगा आपका। क्लियर है कि नहीं? अब ये कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ये है 670/3, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और जहां बेसिक से क्वेश्चन आवेंगे परसेंटेज से, तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके कई पेपर में ये पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं है? देखो कैसे करेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। एक तो ए है और एक बी है। इस ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक। मान लीजिएगा हमने इसका वेतन 100 मान लिया, तो इसका कितना होगा भाई? 150। क्लियर है क्या नहीं है? 100 इसलिए होना क्योंकि बात परसेंटेज की हो रही है, और 100 हमारा एक ऐसा नंबर है जिसे आप आसानी से बढ़ा सकते हो और आसानी से घटा सकते हो। क्लियर है? अगर ये 100 तो ये कितना? 150, 0 0 काट दीजिएगा, 5 या 15 और 5 दूनी कितना भाई? 10, यानी कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितना? 2। अगर क्या पूछ रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो मैं देख रहा हूं बी का वेतन 2 है, ए का वेतन 3 है, तो यहां बी का वेतन 1 कम है। अरे कितना कम है? 1। यहां बी का वेतन नंबर में 1 कम है, लेकिन वो पूछ रहा है परसेंटेज में कितना कम है, और पूछ रहा है ए के वेतन से, यानी कि 1 कम है। और पूछ किस पर रहा? ए के वेतन पर। ए का वेतन है कितना? 3, तो ए को रखेंगे ऊपर, और पूछ रहा है वो ए के वेतन पे, ए को रखेंगे नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना में कर देंगे जी 100। क्लियर है? तो 100/3, 100/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, और यही हमारा क्या है? आंसर। हल्का सा क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, साधारण ब्याज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा। अभी तुम आपको है ना एक प्रीवियस क्वेश्चन की एक हमारे पास पूरी की पूरी आपके सीरीज लेके आ रहे हैं।
इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स है और सारी टाइप कराते विद ट्रिक लॉजिक के साथ आपको सारा मैथ पढ़ाया जाएगा और सारी रीजनिंग भी आपको कराई जाएगी। तो प्लीज अगर चैनल पे आप नए हो या आपको कहीं से ये वीडियो मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही मेहनत करते रहे और हमारा मोटिवेशन आपके लिए हमारा मोटिवेशन आपके लिए हमेशा काम आए। क्लियर है क्या नहीं? देखिएगा कैसे करोगे। किसी धनराशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपए अधिक है। हमारा ही खुद का कॉन्सेप्ट भी है, जब आपको बताऊंगा ना, जब आपको चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है विकल्प कॉन्सेप्ट। और आप है ना बहुत सारे क्वेश्चन, मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन 30 से 40% क्वेश्चन, चाहे आपका वो लाभ हानि हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे वो आपका एवरेज हो, चाहे आपका साधारण ब्याज हो और चाहे वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो, इवन यहां तक कि नाउ संबंधी प्रश्न में भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है विकल्प कॉन्सेप्ट, जिसके माध्यम से हमारी एक ही लैंग्वेज पर हम इन सारे चैप्टरों के सारे क्वेश्चन करा देंगे आपको। क्लियर है कि नहीं है? तो यो टाइप आपका ये वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ 8% की दर से क्या साल का ब्याज है? 3 साल का ब्याज। अगर मैं 8 की 3 में गुणा कर दूं तो ये बताओ ब्याज कितना निकल के आ गया? 24 रुपए। 8 या 24। ऐसे ही यहां 9% की दर से 2 साल का जो ब्याज है यहां बैठेगा जी 18 रुपए। यहां ब्याज बैठा था 24 रुपए पहले अमाउंट पे, यानी कि पहली कंडीशन पर, और दूसरी कंडीशन में बैठा है आपका 18 रुपए। तो ये बताओ यहां लोकल वैल्यू में ब्याज में कितने का अंतर है? 6 का। यानी कि लोकल वैल्यू में अंतर है 6 रुपए का ब्याज का, और ओरिजिनल वैल्यू में कितने का अंतर है? 18 का। अरे लोकल में तो अंतर है 6 रुपए का और ओरिजिनल में अंतर है 90 रुपए का। तो ध्यान रखना विकल्प कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज ये कहती है कि ओरिजिनल को तो रखेंगे ऊपर और लोकल को कहां रखेंगे? नीचे। ओरिजिनल ऊपर, लोकल नीचे। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? हमारे से पूछ रहा है अमाउंट हमने मान लिया 100, तो इनटू में क्या कर देंगे? 100। देखना ये 15 बेर कटेगा, 15 छिक्का 90 और 15 क्या 100 में गुना करोगे तो 1500 रुपए। और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, ग्रुप में, सभी में शेयर करेगा और लाइक भी करते रहेगा ताकि हमारा मोटिवेशन हमेशा बना रहे आपके लिए कुछ अच्छा करने का। अभी हम आपको सीरीज चला रहे हैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चनिंग, इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर डिटेल में बिल्कुल सॉलिड कंटेंट के साथ आपके लिए लेकर आओगे। मैथो रीजनिंग वो भी चलेगी। आगामी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 26,000 प्लस वैकेंसी है ना, हम आपको उसमें हिंदी भी लेकर चलेंगे। तो आज ये वीडियो देखने के लिए सभी का नमस्कार।